ओम शांति। अपने बच्चों की फ़ोटो लेकर ऐसे दुआ दीजिए और फिर यूनिवर्स का होगा चमत्कार। हर विघ्न समस्या से बच्चा रहेगा सुरक्षित। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक पिछली वीडियो बच्चों का ऑरा कैसे क्लीन करें और उन्हें कैसे ब्लेसिंग दें, उस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया और कुछ लोगों ने पर्सनल मैसेज भी किया कि हमारा बच्चा कहीं जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए कहीं दूसरे शहर में रहता है, हॉस्टल में रहता है या विदेश में है, तो हम उसके पास तो रहकर उसका ऑरा साफ नहीं कर सकते, तो दूर बैठे बच्चे को हम कैसे ये सुरक्षा कवच दें। तो देखिए, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा और अच्छे से पहले इसको समझ लीजिए कि आपका बच्चा कहीं दूर है, चाहे आपका बच्चा आपसे मीलों दूर बैठा हो, कोसों दूर बैठा हो, और आप दिन रात उसकी सेफ्टी, उसकी सेहत और पढ़ाई को लेकर के आप फिक्रमंद रहते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि ऊर्जा और ब्लेसिंग्स की कोई लिमिट नहीं होती है। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं डिस्टेंट ऑरा के लिए वो दो आसान और चमत्कारी तरीके जिनसे आप घर बैठे मीलों दूर अपने बच्चों के चारों तरफ मजबूत सुरक्षा कवच बना सकते हैं। चाहे बच्चा आपका सैकड़ों किलोमीटर ही दूर क्यों ना बैठा हो, तो भी आप उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा और चलिए इस जादुई तरीक़े को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने मन से आप ये वहम निकाल दीजिए कि दूर रहने से आपकी ब्लेसिंग्स का असर कम हो जाता है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों एक कहते हैं कि माता पिता और बच्चे का जो एनर्जी कनेक्शन होता है वो कभी भी नहीं टूटता। आप चाहें किसी भी शहर में हो, आपका बच्चा देश या विदेश में कहीं भी रह रहा हो, आपके मन से निकली भावना एक सेकंड के 1000वें हिस्से में आपके हिस्से बच्चे तक पहुंच जाती है। जैसे फ़ोन का वाईफाई बिना किसी तार के काम करता है, ठीक वैसे ही माता पिता के विचार तरंगें बनकर बच्चे के ऑरा को हील करते हैं। इससे पहले आपको ये उपाय बताएं और उससे पहले एक बहन है, उनके ऊपर ये मैंने जो प्रयोग करवाया था उनका आपको थोड़ा अनुभव बताना चाहते हैं। एक बहन है जिनका नाम स्वाति है, उनकी पर्सनल छोटी सी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देखिए, कुछ ही महीने पहले इसी साल की बात है और उनका बेटा पहली बार अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर हॉस्टल गया था और कुछ ही हफ्तों में बेटा फ़ोन पर बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब पहली बार कोई बच्चा जब घर छोड़ करके बाहर जाता है तो नेचुरल है कि उसको अच्छा नहीं लगता है। बहुत बड़े लंबे समय से बच्चा अपने परिवार के साथ रहा हो और माता पिता ने हर सुख सुविधा का ध्यान रखा हो हर तरीके से, तो जब वो बाहर जाता है तो उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, अच्छा नहीं लगता है। जब घर छोड़ करके जाते हैं, बड़े बड़े लोग भी जाते हैं तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चे तो नेचुरल है कि वो छोटे हैं तो उनके साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो आजकल ऐसा भी होता है और करना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि अपने बच्चों को बड़ी ही कम एज में किसी का बच्चा 10th करके, किसी का बच्चा 12th करके हॉस्टल चला जाता है। और ये बच्चे होते तो बच्चे ही हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो उन्हें होम सिकनेस होती है, घर वालों की याद आती है और पहली बार उन्हें अपने माता पिता से और अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। तो कुछ ही हफ्तों में उनका बेटा बहुत परेशान रहने लगा। वो बार बार कहता कि मम्मी, यहाँ मन नहीं लग रहा है, सिर बहुत भारी रहता है, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं बन पा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। और वो स्वाति बहन जो थी वो एक मतलब माँ की तरह, माँ ही तो है हर माँ की तरह, तो जाहिर है कि मीलों दूर बैठे बेटे की ये हालत सुनकर उनका दिल बहुत घबरा गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतनी दूर बैठकर अपने बच्चे की हेल्प कैसे करें। वो खुद एक जॉब में हैं और ऐसा भी पॉसिबल नहीं था कि वो अपनी जॉब छोड़ करके अब वो वहाँ बच्चे के पास चली जाएं, और ऐसा कोई नहीं कर पाता है क्योंकि पूरी फैमिली होती है, फैमिली को देखना, अपनी जॉब या जो भी
परिवार की ज़िम्मेवारियाँ रहती हैं वो सँभालना देखना, ये तो संभव नहीं था उनके लिए कि परमानेंटली उस बच्चे के पास रहें। तब उन्होंने किसी भी तरह से मेरा नंबर देख कर के और मेरे से बात की। तो फिर उनको बहुत प्यार से समझाया और बताया कि आप चिंता मत कीजिए, बच्चा भले दूर है लेकिन आपके पास माँ वाली ऊर्जा वो तो हमेशा उसके पास ही है। आप बस घर बैठे उसका ऑरा हील करना शुरू कीजिए और आप यकीन नहीं मानेंगे, मात्र 15 दिन के अंदर उनके बेटे का फ़ोन आया और उसके पास और उसकी आवाज़ में एक अलग ही सुकून और एनर्जी थी। उसने कहा कि मम्मी पता नहीं पर अचानक से मेरा मन बहुत शांत रहने लगा है, अब बहुत अच्छी मुझे नींद भी आ रही है और पढ़ाई में भी अच्छा मन लग रहा है, खाने पीने में भी मन लग रहा है। तो बच्चे को ये लगा कि शायद शुरुआत में जब वो आया था तो वो जगह उसके लिए नहीं थी, इसलिए उसके साथ ये सब हो रहा था। लेकिन उसको क्या पता कि उनकी माँ ने यहाँ घर बैठे बैठे ही उसके लिए क्या तरीके किए। तो उस दिन तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे जब फिर उन्होंने मुझे बताया फ़ोन करके। और इस घटना ने जब मेरे से शेयर किया तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि आज देख रहे हैं कि अधिकतर बच्चे घर छोड़ कर के बाहर जाते हैं, हॉस्टल में रहना शुरू करते हैं। तो इसी वाक्य ने मुझे ये सिखाया कि माता पिता की दुआओं के आगे मीलों की दूरी कोई मायने नहीं रखती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहला तरीका आज जो आपको कहना चाहिए जब आपका बच्चा आपसे दूर हो और आप उस तक अपनी ब्लेसिंग्स भेजना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेप है कि रोज़ सुबह अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है, और ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप अपने घर में पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, बाबा के बच्चे हैं तो वो तो सब ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ वो मेडिटेशन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप उस टाइम पर कर सकते हैं। और उस टाइम पर अगर किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो नहा धो करके जब आप बाबा के कमरे में बैठते हैं उस टाइम पर कर सकते हैं। और जो मेडिटेशन नहीं करते हैं, जिनको ब्रह्म मुहूर्त का नहीं पता है या ब्रह्म मुहूर्त में करने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप जब अपना घर में पूजा करते हैं सुबह या शाम, उस टाइम पर आप कर सकते हैं। तो आपको कहना क्या है कि जब आप इस विधि को करें, जब आप पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो अपने से दूर रहने वाले बच्चे की एक साफ फ़ोटो हो, अगर आपके पास फ़ोन में हो या आपके पास प्रिंटेड फ़ोटो है, कोई भी फ़ोटो अपने सामने रख लें। मंदिर में हैं तो एक आप घी का दिया जरूर जला लें और अपनी आंखें बंद करें और फोटो की तरफ देखते हुए या अपने मन में बच्चे का चेहरा याद करते हुए हाथ जोड़ करके ये जो अफर्मेशन बोलने जा रहे हैं वो अफर्मेशन बोलें। वो जो घी का दिया आपने जलाया है ना, वो भगवान के लिए आपने जलाया है, यूनिवर्स के लिए जलाया है। और जैसे ही आप दिया जलाते हैं आप पूरे यूनिवर्स को, डिवाइन एनर्जी को अपनी तरफ ध्यान देने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब आपको क्या कहना है, अब आप हाथ जोड़ करके बैठ जाइए और ये जो अफर्मेशन बोल रहे हैं उसको 3 बार बोलिएगा। कहिएगा, हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, हे गॉड, हे यूनिवर्स, या फिर जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप मानते हैं उनका नाम लेकर के, जैसे आप हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी, या आप कृष्ण जी को मानते हैं तो हे कृष्ण जी, आपका दिव्य सफेद प्रकाश मेरे बच्चे को चारों तरफ से घेरे हुए है। मेरा बच्चा जहाँ भी है पूरी तरह से सुरक्षित, स्वस्थ और तनाव मुक्त है। इसकी बुद्धि बहुत तेज है और इसका भाग्य चमक रहा है। ये लाइन इतनी मैजिकल है ना कि जब आप बोलेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आप इसको फिर से सुन लीजिए, हे परमपिता परमात्मा, हे यूनिवर्स, या आप जिनको भी मानते हैं उनका नाम लेकर के आपका दिव्य सफेद प्रकाश मेरे बच्चे को चारों तरफ से घेरे हुए है। मेरा बच्चा जहाँ भी है पूरी तरह से सेफ, स्वस्थ और टेंशन फ्री है, तनाव मुक्त है। इसकी बुद्धि बहुत तीव्र है और इसका भाग्य चमक रहा है। जब फोटो के जरिए इंटेंशन भेजते हैं तो वो एनर्जी सीधे बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है।
और अभी आपको ये लग रहा होगा, देखिए, कि भले आपका बच्चा आपके पास नहीं है, लेकिन उस फ़ोटो के ज़रिए डायरेक्टली आप अपने बच्चे से कनेक्ट हो रहे हैं और इससे आपके बच्चे के जो जीवन में परिवर्तन आएगा ना, आप देखकर खुद हैरान रह जाएँगे। अब आपको बताते हैं दूसरा तरीका, और दूसरा जो तरीका है वो तब आपको यूज़ करना है जब भी आपके बच्चे के लिए, मतलब जब आप अपने बच्चे से फ़ोन पर बात करते हैं। देखिए, अक्सर क्या होता है, जब कोई भी माँ दूर रहने वाले बच्चे से फ़ोन पर बात करती है या बच्चा फ़ोन करता है, तो माता-पिता चिंता में आकर ये पूछते हैं, खाना खाया या नहीं? तबीयत ख़राब तो नहीं है? वहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? तो इस तरह के सवाल हम अक्सर पूछते हैं अपने बच्चों से। तो देखिए, एक बात का ध्यान रखना है कि चिंता वाली बातें बोलने के बजाय यही थोड़ा-सा चेंज करना है आपको, कि जब भी आप बात करें ना, तो कोई चिंताजनक बात मत करें। फ़ोन कट करने से ठीक पहले 5 सेकंड पहले बहुत प्यार से अपने बच्चे से बात कहिए, जो अब आपसे बोलने जा रहे हैं कि बेटा, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम बहुत समझदार हो, अपना ख़्याल रखना और तुम हर काम में सफल रहोगे। इस आवाज़ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए पहले खुद को। जब आपको खुद एक कॉन्फिडेंस होगा कि आपका बच्चा समझदार है, वो अपना ख्याल रख सकता है और वो हर काम में सफलता हासिल कर सकता है, तभी तो आपके बच्चे को भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये लाइन बड़े कॉन्फिडेंस से आप बोलिएगा कि बेटा, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम बहुत समझदार हो, अपना ख्याल रखना और तुम हर काम में सफल रहोगे। आपकी आवाज़ की वाइब्रेशन फ़ोन के ज़रिए सीधे आपके बच्चे के ऑरा को प्रोटेक्ट कर देती है और दिन भर की उसकी सारी थकान और एंजाइटी मिटा देती है। और एक बात याद रखिए कि दूरी चाहे कितनी भी हो, एक माता-पिता के मन की सच्ची दुआ से बड़ा कोई सुरक्षा कवच इस दुनिया में नहीं बना। तो अगर आपका बच्चा आपसे दूर रहता है, तो आज से ही डरना और चिंता करना छोड़ दीजिए। बस रोज़ थोड़ा समय निकाल कर के और इस डिस्टेंस सीलिंग से उसके ऑरा को पॉजिटिविटी से भर दीजिए। तो चलिए, इस पॉजिटिव वाइब्रेशन की शुरुआत अभी इसी समय कमेंट सेक्शन से करते हैं। आपका बच्चा जहाँ भी रहता है, उसका नाम अपने मन में रखकर पूरे दिल से टाइप करिए कि मेरा बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित और खुशहाल है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अगर आपको ये उपाय पसंद आया हो तो वीडियो को अगर आप चाहें तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जिनके बच्चे हॉस्टल में या बाहर रहते हैं, ताकि उनके मन को भी शांति मिल सके और वो भी अपने बच्चे को सुरक्षित कर सकें। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है? ओम शांति।